हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है जो तुलसीदास जी लिखते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम का जो द्वार है, जो ऑलमाइटी का द्वार है, उसके केयर टेकर तुम हो। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, तुम्हारे आज्ञा के बिना वहाँ जाया नहीं जा सकता। अब इसका एनालिसिस क्या है और अध्यात्म से इसको जोड़ के हम समझते हैं तो है क्या कि आपके अंदर का कॉन्शसनेस, या ऐसा कह लीजिए कि आपके शरीर में रहने वाली जो आत्मा है वो डिविनिटी का अंश है। डिविनिटी मतलब जो परम सत्ता है, जो हाईएस्ट एनर्जी है, वो उसी का अंश है। और वो अंश की सबसे बड़ी इच्छा वही है कि वो जहाँ से आई है वहाँ पहुँच जाए। और उस इच्छा को रोकने के लिए या जगाने के लिए दोनों केसेस में मैटर काम करते रहता है, माया काम करते रहती है। तो इसको समझाने का बहुत लोगों ने कोशिश किया है अपने अपने माध्यम से। हमारा दर्शन शास्त्र, हमारा वेद, जो इंडियन फिलॉसफी है, चाहे इंडियन सेंट्स जो हुए हैं, उन्होंने इसको बखूबी अच्छी तरीके से समझाया है कि राम द्वारे तुम रखवारे। अगर तुम गॉड तक पहुंचना चाहते हो तो प्रयास तुमको करना पड़ेगा। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन, तुम आज्ञा खुद को तुमको देना पड़ेगा कि तुम वहाँ पहुँचो। साइकिल्स तोड़ने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि आप उस हायर डायमेंशन को समझें जहाँ से आप आए थे। ये अब बेसिकली इसी पॉइंट को हमारे साधु संत महात्मा जितने भी हुए हैं, उन्होंने शास्त्रों के माध्यम से इसी बात को समझाया है कि जो घटित हो रहा है, जो दिख रहा है, हमारे सामने है, और जो परिवर्तन होने योग्य है, वो सत्य नहीं है। अब घटित क्या हो रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में, कुछ घटनाएं घटित होते रहती हैं और वो परिवर्तित होते रहती हैं। हम छोटे होते हैं, फिर हमारा उम्र होता है, हम बड़े होते हैं, जो जो क्रियाएं होती हैं वो होते रहता है। तो ये परिवर्तन होते रहता है। तो जो जो चीज़ में परिवर्तन होते रहता है वो हायर डायमेंशन का पार्ट नहीं हो सकता है। मतलब हमें महसूस होगा, हमारे मन को महसूस होगा कि यही परिवर्तन सत्य है। क्या ये सत्य था या वो सत्य है? ऐसा द्वंद्व चलता रह सकता है। आइंस्टीन जो इतने बड़े के साइंटिस्ट थे, जो उन्होंने इस चीज़ के बारे में शोध किया था, तो शोध करने के बाद उन्होंने निकाला था, एक निष्कर्ष निकाला था। वो निष्कर्ष क्या था कि सिर्फ वर्ल्ड में एक चीज़ है जो चेंज नहीं होता है, तो वो उन्होंने निकाला स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट
जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। हर चीज़ें चेंज हो रही हैं, टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है, स्पेस चेंज हो रहा है, हर चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट नहीं चेंज कर रही है। और बाइबल में लिखा है कि जो क्रिएशन हुआ वो लाइट से ही हुआ। और आइंस्टीन भी यही कहते हैं कि लाइट एनर्जी है। एनर्जी, फिर इसको और सूक्ष्मतर रूप से देखें तो एनर्जी वाइब्रेशन है, एनर्जी साउंड है। एनर्जी में तो सब सम्मिलित हो जाती है। तो जो ब्रह्म है वो भी एक सूक्ष्म लाइट है। यह एक ऐसी सत्ता है जो सिर्फ प्रकाशित है, और वो प्रकाशित होके चारों तरफ अपने प्रकाश को दिखला रही है। तो जो ये योगी होता है, जो भक्ति मार्ग में है, और जो योगी है वो क्या करते हैं, वे इसी चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं कि अपने अंदर छुपी हुई जो उनकी शक्ति है, जो लाइट है, उस लाइट को, जो हायर डायमेंशन की लाइट है, उस लाइट में मिला देते हैं और क्रिएशन के साथ हो लेते हैं। और क्रिएशन के साथ होने के बाद अब वे जो चीज़ चाहें वे कर सकते हैं और क्रिएशन को समझ जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि जो योगी होगा उसके अंदर से जितने भी माया का प्रभाव होगा, मेटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स होगा, वो खत्म हो जाएगा, तभी ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। या दूसरे तरीके से इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आपके अंदर पात्रता होगी तब ये घटित होगा। आपके अंदर से हर वो गुण जो ईश्वर को प्राप्त हो, वो गुण आपके अंदर जब प्रस्फुटित होगा और हर तरीके से जग जाएगा, तब ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी और आप फिर क्रिएशन का काम करने लगिएगा। फिर आप जो सोचिएगा, जो करिएगा, वो घटित होगा। तो कुछ संतों के पास ये स्पेशल पावर होता है कि वे चीज़ों को बदल सकते हैं। तो वे वैसे ही चीज़ें को बदलते हैं जो यूनिवर्स के चलने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करता है। वे कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो व्यवधान पैदा कर दे। तो बेसिकली तुलसीदास जी ने ये जो लाइन लिखा ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, तुम्हारे आज्ञा के बिना ये सब चीज़ पसारा नहीं हो सकता। तो हर चीज़ में आप ही का विल है। आप विल पावर, आपके अंदर जो डिविनिटी है उसका विल पावर इतना हो कि आप क्रिएशन में अपने को लगा लीजिए, आप क्रिएटर हो जाइए, ऐसा विल पावर हो। जब तक वो विल पावर आपके अंदर नहीं है तब तक आप क्रिएशन को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो हमें समझना है इस बात को कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो हर वो संप्रदाय या सत्ता जिसने इस तथ्य को बताया है कि ईश्वर एक शक्ति है और ईश्वर एक परम शक्ति है, जो कि इसलिए है ताकि हर वो जीने वाला जीव जंतु जितने भी हैं वो इस सत्ता को समझ जाएं। नहीं तो डुअलिज्म अगर रहता है तो हम किसी न किसी रूप से, आंशिक रूप से या किसी न किसी रूप से हम लोग जो हैं परेशान रहते हैं।
हो सकता है कि हमारे कंपैरिजन बहुत लोग खुश हों, हमारे कंपैरिजन बहुत लोग दुखी हों। ये कंपैरिजन हमारे मन में घटित होते रहता है। जब तक हम उस परम सत्ता को आलिंगन नहीं कर लेते हैं, अपना नहीं लेते हैं, तब तक हमारे अंदर वो होते रहता है। तो आइंस्टीन साहब ने जब ये बता दिया कि लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होता है, तो उसमें एक और चीज़ इसको और अच्छे से समझाया गया है परमहंस योगानंदा जी की किताब में। उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि जो भी मास इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट का मतलब अनंत से अपना रिश्ता जोड़ ले, तो वो क्रिएशन हो जाता है। उसका जो स्पीड है वो लाइट के स्पीड से मैच कर जाता है। तो अब योगी भी वैसे ही होते हैं, उनका जो बॉडी होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब एज इफ कि वे लाइट हो जाते हैं और वे उस लाइट को कहीं भी भेज सकते हैं, कोई क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस है, लेकिन साइंस जो है ना यहीं तक पहुंच पाया, क्योंकि इसके आगे जाने का रास्ता जो है, तुलसीदास जी लिखते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, तुम तभी जा पाओगे जब तुम उस साइकिल्स को तोड़ोगे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आज्ञा तुमको ही देना होगा, साइकिल्स तोड़ना पड़ेगा। अब साइकिल्स क्या है? साइकिल्स संस्कार का है, साइकिल्स हमारे नॉलेज का है, साइकिल्स हमारे अहंकार का है, साइकिल्स हमारे बुद्धि का है, हमारे विवेक का है। हर वो आयाम जो जिससे हम जुड़े हुए हैं, उन साइकिल्स को तोड़िएगा, तब आप वो योगी बन पाइएगा और वो क्रिएशन को समझ पाइएगा जो क्रिएशन में आप व्याप्त हैं। लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करने के लिए, इन सब चीज़ों को सोचने के लिए आपके पास समय का अभाव है, क्योंकि समय तो चेंज हो रहा है, घटित हो रहा है, और हम माया के, एक माया का जाल है, उस माया के जाल से हम सब आदमी बंधे हुए हैं। कहीं हम बंधे हुए हैं, कहीं कोई बंधा हुआ है, और हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और वो समझ रहा है कि यही जीवन है। लेकिन जो ये रहस्य है कि आप खुद वो लाइट हैं और आपको जो भी दिख रहा है वो भी एक प्रकाश है, और प्रकाश की गति का मेन उद्देश्य प्रकाशित हो जाना है, अपने ऊर्जा को समझ लेना है। तो ये उद्देश्य से हम लोग दूर हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम जो है किसी न किसी बात में फंसे हुए हैं और कहीं ना कहीं व्यथित हैं, और हम इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ज़रूरी है आकलन से उन महात्माओं की बुद्धि को, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि माया से ऊपर उठने का नाम परमात्मा है। तो माया से उठा कैसे जाए? तो माया से उठने का विल पावर आपके अंदर है, अपने आत्म शक्ति को जगा के और उस परमात्म तत्व को पकड़ लेना है। तो वो परमात्म तत्व की ऊर्जा उसके नाम में है, उसके मंत्रों में है, उसके ध्यान में है, उसके कंसंट्रेशन में है, उसके बारे में सोचने से है। आप कहीं भी एक जगह फोकस करके लाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो क्रिएशन आपको खुद करना पड़ेगा, और ये निरंतर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। तो जब तक हम अपने जीवन में वो व्यवस्था लाते नहीं हैं, तब तक हम अपने जीवन में सुधार ला नहीं सकते हैं, हम अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ये किया है और जिन लोगों ने ये समझा है,
उन्होंने समाज में एक छाप छोड़ी है और वो कुछ करके गए हैं। तो आज ज़रूरत है कि हम सब के अंदर वो एनर्जी जो है, जो समान रूप से चल रही है, वही सत्ता सब में विद्यमान है, उस सत्ता को समझ लिया जाए और उससे जुड़ा जाए। जिस तरीके से भी आप जुड़ सकते हैं, चाहे उसको जप के, चाहे उसको ध्यान से, चाहे उसको कीर्तन करके, आप जैसी भी व्यवस्था आप करना जानते हैं वैसा करें और उस चीज़ पे कंसंट्रेट करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।